हेलो फ्रेंड्स, कंपेयर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम बताने वाले हैं आई और उससे भी रिलेटेड जितने भी सवाल बनेंगे हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्या है आई? तो हम उसके अध्ययन को यानी उसके आई के बारे में पढ़ेंगे तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है। उसके बाद बीमारी यानी आंख में कौन कौन सा बीमारी होता है तो याद रखिएगा, ट्रेकोमा, निकट दृष्टि दोष ये तो आप जानते ही हैं, दूर दृष्टि दोष ये भी आप जानते हैं, जरा दृष्टि दोष, अविंदुकता और रतौंधी। रतौंधी यानी जानते हैं विटामिन ए की कमी से होता है, उसका नाम है रतौंधी। उसके बाद है पावर, आंख का कितना पावर होता है। मोबाइल का हम लोग जानते हैं कि मोबाइल का पावर हम लोग खुश हो जाते हैं कि चलिए 10 मेगापिक्सल है, 25 मेगापिक्सल है, 50 मेगापिक्सल है, लेकिन आंख का याद रखिएगा कि 576 यानी 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 यानी 576 मेगापिक्सल। उसके बाद है न्यूनतम दूरी, मतलब हम आंख से कितना नजदीक रखेंगे कोई भी वस्तु को तो हम पढ़ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि 25 सेंटीमीटर आंख का न्यूनतम दूरी होता है। उसके बाद है आंख में अस्थायित्व, यानी कोई भी चीज को हम लोग देख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे आंख में या हमारे दिमाग में उस चीज का इमेज कितना देर तक रहता है। तो याद रखिएगा कि 1/16 सेकेंड तक उसका अस्थायित्व रहता है। 1/6 तो याद रखते हैं कि क्या होता है कि चंद्रमा का गुरुत्व बल पृथ्वी के गुरुत्व बल का 1/6 होता है। उसके बाद है आंख यानी आई बॉल का व्यास यानी डायमीटर कितना होता है। तो देखिए आई बॉल क्या होता है, स्फेरिकल आकार का होता है, इसलिए इसका जो डायमीटर यानी व्यास जो है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद आंख का व्यू यानी आंख कितना दूर तक देख सकता है। तो आंख का जो व्यू होता है वो होता है 150 डिग्री, और अगर दोनों आंख को मिला दिया जाए तो 180 डिग्री आंख का व्यू होता है। तो उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं कि किसको कहते हैं हम लोग रेटिना, किसको परितारिका, किसको दृष्टि पटल। तो आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आंख का कितना पार्ट होता है, उसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि एक भी कॉन्सेप्ट छूटे ना। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें हम एक एक पॉइंट को लेते हुए चल रहे हैं। तो देखिए ये आपका सबसे बाहर में होता है, इसलिए ये क्या है, आंख का सबसे बाहरी भाग है, कॉर्निया। उसके बाद ये आपका इसमें जो पाया जाता है वो 99% पानी पाया जाता है, इसलिए ये क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है यानी पारदर्शी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये एक ऐसा पार्ट है आंख का या पूरे शरीर का जो समय के साथ बूढ़ा यानी पुराना नहीं होता है। ये बच्चा से लेके बड़े तक में सेम होता है, इसमें ना ही, और 99% पानी होने के कारण ये क्या होता है, रक्त विहीन यानी रक्त इसमें नहीं पाया जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो प्रकाश, आंख में सबसे पहले जो प्रकाश प्रवेश करता है वो कॉर्निया के ही द्वारा प्रवेश करता है। तो प्रकाश सबसे पहले प्रवेश कहां से करता है, कॉर्निया से। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉर्निया क्या है, सबसे बाहर वाले भाग को क्या कहेंगे, कॉर्निया। अब इसको देखिए याद कैसे करेंगे, कॉर्निया यानी क्या लग रहा है आपको, कुछ कोना कोना समझ में आ रहा है, या फिर आप इसको कोना या फिर ना समझ के कान समझ सकते हैं। कान क्या होता है, शरीर के क्या होते हैं, बाहर वाले भाग होते हैं, तो हम यहां से याद कर सकते हैं। कोना क्या होता है, आपका साइड वाला भाग होता है, तो हम इसको याद कर सकते हैं कि कॉर्निया हमारे आंख का सबसे बाहर वाले भाग कहते हैं। तो आप यहाँ इमेज में भी बगल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है परितारिका यानी आइरिस। देखिए प्रकाश जब कॉर्निया से प्रवेश करता है उसके बाद जो इसको कंट्रोल करता है वो है आपका परितारिका यानी आइरिस। तो इसको क्या करता है, वो प्रकाश को नियंत्रण करता है। कौन? तो परितारिका। कॉर्निया आपका ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होता है, लेकिन जो परितारिका है ये आपका पारदर्शी ना होता है, नहीं होता है। ये क्या करता है, जो प्रकाश प्रवेश करता है उस छिद्र को यानी इस बीच वाले जो छिद्र होता है इसको ये कंट्रोल करता है। तो जैसे अगर हम लोग धूप में क्या होता है कि जब जाते हैं उसके बाद अगर हम छांव में जाते हैं यानी क्या अंधेरा में जाते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण क्या है कि परितारिका मेरा आंख को जो छिद्र है उसको वो छोटा कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे करके अंधेरा में वो खुलता है, तो ये अचानक नहीं दिखाई देता है। तो अंधेरा में हमें कोई भी वस्तु नहीं दिखाने के कारण क्या है, परितारिका का कारण है। तो ये क्या करता है, प्रकाश को नियंत्रण करता है। छोटा हो जाता है कब, जब धूप में हम लोग रहते हैं, ठीक है। और ये जो बड़ा कब होता है, जब अंधेरा रहता है। परितारिका जो है ये हमारा अपारदर्शी होता है, कॉर्निया की तरह नहीं, ये पारदर्शी नहीं होता है, ये क्या होता है, अपारदर्शी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे फिल्म में, जैसे आपका कैमरा में क्या होता है कि धीरे धीरे करके ये खुलता है। कैमरा में आप अगर नहीं देखे तो इमेज में हम आपको दिखा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, सेम वही काम आंख में परितारिका करता है। ये क्या करता है, हमारा कैमरा की तरह शटर का काम करता है, इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, कैमरा शटर कहते हैं।
हमारा परितारिका जो आइरिस है ये रंगीन होता है, रंगीन। जैसे किसी का आंख अगर काला दिख रहा है, लाल दिखता है, तो ये हमारा आंख नहीं, ये क्या होता है, उस आंख का परितारिका जो रंगीन होता है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये कभी कभी काला होता है, लाल भी होता है किसी किसी का, तो हमारा आंख नहीं, वो हमारा रंग परितारिका का होता है। आप अगर इमेज में भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हम इसको याद कैसे करेंगे, यानी परितारिका को याद कैसे करेंगे, तो देखिए हम याद कराने का एकदम सिंपल से सिंपल तरीका यूज करेंगे। तो हम परितारिका में कहीं ना कहीं परी आ रहा है, तो परी से याद कर सकते हैं। आपने बालवीर देखा है, उसमें क्या होता है कि भयंकर परी होता है, बाल परी होता है, जल परी होता है। तो उसी तरह क्या होता है, तरह तरह का परी होता है। तो तरह तरह का यहाँ का क्या मतलब है कि वो उसका रंग यानी काला, लाल, इस टाइप का उसको हम यूज कर सकते हैं। तो हमें आशा करते हैं कि परितारिका भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए पढ़ते हैं आंख के नेक्स्ट पार्ट को, प्यूपिल यानी पुतली। अब इससे ज्यादा नहीं, 2 पॉइंट याद रखिएगा कि जैसे आप परितारिका में क्या होता है कि ये अपारदर्शी होता है, प्रकाश इससे प्रवेश नहीं करता है, और ये आपका क्या हो गया, कॉर्निया। और जो बीच में जो छिद्र बनता है उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, पुतली यानी प्यूपिल कहा जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि परितारिका में जो छिद्र होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पुतली कहते हैं। और ये क्या होता है आपका, जो छिद्र होता है ये क्या होता है आपका, पारदर्शी होता है, तभी तो हमें कुछ भी चीज दिखाई देगा। क्या क्या पढ़े हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो ये सामने वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो कोना में है यानी कॉर्निया। पारदर्शी होता है यानी ये साइड वाला जो है, ये प्रकाश को जो कंट्रोल करता है उसको क्या कहेंगे, आइरिस यानी परितारिका कहेंगे। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो ये बीच वाला जो गोल वाला पार्ट दिख रहा है, यही हमारा क्या है, आंख का लेंस। तो हम लोग टॉपिक लेंगे लेंस, यानी क्या, लेंस को इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, लेंस ही बोला जाता है। तो इसमें कौन सा लेंस पाया जाता है आंख में, तो याद रखिएगा कि उत्तल लेंस, यानी इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, तो कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है इसको। इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस और हिंदी में उत्तल लेंस आंख में पाया जाता है। अब देखिए इसका जो इमेज है, यानी प्रकाश इधर से जब प्रवेश करेगा तो ये कॉर्निया के होते होते, ये पुतली से होते हुए ये क्या होगा कि लेंस से टकराएगा, और ये पीछे साइड, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इमेज बनता है। और इमेज कौन कौन सा बनता है, याद रखिएगा कि उल्टा बनता है। और उल्टा जब बनता है तो उसको बोलते हैं वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब जो है उल्टा यानी वास्तविक इमेज बनता है। ये अगर पूछेगा आंख में परावर्तन के बाद कौन सा इमेज बनता है, तो यहाँ तो पता चलेगा कि उल्टा और वास्तविक बनता है, और ये परावर्तन के बाद बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लेंस को जो होल्ड करके यानी पकड़ के रखता है, ये जो छोटा छोटा ब्लैक कलर का दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग सिलियरी मसल्स कहा जाता है। सिलियरी, ध्यान दीजिएगा कि सिलियरी मसल्स जो है, यही जब आपका कड़ा हो जाता है ठंडे के मौसम में, हार्ड हो जाता है यानी कठोर हो जाता है, तो हमको ना ही निकट की वस्तु दिखाई देता है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। इसमें ना ही दूर की वस्तु दिखाई देगा और ना ही निकट की वस्तु दिखाई देता है। ठीक है, तो आप यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को यानी जरा दृष्टि दोष को भी क्लियर कर सकते हैं। आंख के पार्ट रेटिना, यानी जिसको हम लोग दृष्टि पटल भी कहा जाता है और इंग्लिश में रेटिना ही कहते हैं। अब इसको देखिए, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आंख के भी क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तो आप जान जाइएगा। तो क्या है कि रेटिना यानी दृष्टि पटल, तो इसमें क्या है कि ये जो अंदर वाले जो पार्ट है, ये आपका क्या होता है, झिल्ली एक तरह से पाया जाता है, यानी ये ट्रांसपेरेंट झिल्ली होता है, और इसी में क्या होता है, इमेज बनता है। जैसे पानी में हम लोग इमेज देखते हैं कि नहीं, अपने आप को, फेस को देखते हैं, सेम इसी तरह क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म में रहता है यानी झिल्ली रहता है और ट्रांसपेरेंट होता है रेटिना। तो अब देखिए, अब आपको इसके पहले हम बता दिए थे कि लेंस से क्या होता है, इमेज होता है कि किसी भी लाइट को क्या होता है, एंट्री यहीं से होता है लेंस से, और लेंस से जब परावर्तन के बाद ये रेटिना है और रेटिना पे ही इमेज बनता है। और कौन सा बनता है ये आप लोग जानते हैं कि उल्टा और वास्तविक बनता है। अब उसके बाद रेटिना, तो रेटिना क्या है, ये आपका ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी क्या है, झिल्ली है। इसको फोटोग्राफी फिल्म कहा जाता है। अगर कोई पूछे कि आपसे फोटोग्राफी फिल्म किसे कहा जाता है, तो रेटिना को फोटोग्राफी फिल्म कहा जाता है। आपको पता है कि इमेज कहाँ पे बनता है, तो यहीं पे बनता है, यानी कहाँ, तो रेटिना। तो याद कैसे करेंगे, रेटिना यानी देख लीजिए यहाँ पे टीना आ रहा है, तो टीना याद रखिएगा, टीना अंबानी है। टीना अंबानी आपका अनिल अंबानी की वाइफ है, और ये एक समय एक्ट्रेस भी रही है, यानी हीरोइन रही है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको फिल्म यानी फोटोग्राफी फिल्म भी कहा जाता है। याद रखिएगा, आंख में 2 पॉइंट आता है, एक है विट्रस ह्यूमर और एक है एक्वस ह्यूमर। देखिए विट्रस ह्यूमर जो है यानी आईबॉल है, और आईबॉल का जो आकार देता है वो देता है आपका व्यूट्रस
विट्रस ह्यूमर। और जो एक्वस ह्यूमर है ये हमारे आंख में आंसू जो है, आंसू बनाने का काम जो है वो है एक्वस ह्यूमर को। देखिए यहाँ पे 3 रंग से कलर कर दिए हैं, यानी 3 भाग आंख के कौन कौन से हैं। हम इसको चलिए आगे पढ़ते हैं। 3 पार्ट जानने से पहले हम लोग एक आंसू है इसको क्लियर कर लेते हैं। तो आंसू जो है हमारे आंख से कौन से ग्रंथि से बहते हैं और ये इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो देखिए याद रखिएगा कि ये लेक्रियम ग्रंथि से स्रावित होता है और जो एंजाइम है वो है लाइसोजियम एंजाइम। और इसका काम क्या है, इसमें जो कीटाणु पड़ जाते हैं उसको ये मार देता है, यानी लाइसोजियम एंजाइम का वही काम है। अब देखिए आंख के कौन कौन से पार्ट है। तो पहला है रेटिना, यानी रेटिना इसका हिंदी क्या होता है, दृष्टि पटल, और इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, शरीर आंख के अंदर वाले भाग में होता है। उसके बाद है चोरॉइड, यानी इसको क्या कह सकते हैं, रक्त पटल। इसमें क्या नाम से ही पता चल रहा है कि क्या हो जाता है, इसमें रक्त पाया जाता है। स्क्लेरा, स्क्लेरा ये क्या होता है कि आंख के बाहरी भाग को सुरक्षा देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, श्वेत पटल। और इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या होता है, सफेद कलर का होता है। चलिए एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो रेटिना से याद आ गया कि टीना अंबानी, ये क्या है, तो इसको कहा जाता है फोटोग्राफी फिल्म। नेक्स्ट है कॉर्निया, ये कॉर्निया यानी कोना में, तो ये याद रखिएगा कि साइड वाला क्या हो गया, कॉर्निया, और नेत्रदान में इसी का यूज किया जाता है। उसके बाद है परितारिका, यानी क्या होता है, अपारदर्शी होता है और ये प्रकाश का नियंत्रण करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में, ये क्या हो गया आपका परितारिका। नेक्स्ट है पुतली, और जो परितारिका में जो छिद्र होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पुतली कहा जाता है। तो वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो हम आशा करते हैं कि आपको आंख से संबंधित जितना भी प्रश्न था वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को देखकर हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें।